हरीम का भाई जब अपने माँ बाप को देगा और कहेगा कि ये लीजिए, ये हरीम के ससुराल से आई है जहेज़ की लिस्ट, तो इसके बाप ने कहना है कि यार ये इतनी बड़ी लिस्ट, ये तो 40-50 लाख का सामान हो जाएगा। तो यहीं पे इसकी माँ कहेगी कि आप लोग सब खामोश हो जाइए, हरीम को ये बात पता ना चले कि उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट दी है और हम पूरा नहीं कर सकते। तो लेकिन हरीम सुन लेती है। तो वहीं पे हरीम नासिर को फ़ोन करके कहती है कि मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो नासिर काफ़ी खुश हो जाएगा, कहेगा ज़ह नसीब, आप मुझसे मिलना चाहती हैं, मुझसे बात करना चाहती हैं, तो ठीक है, आप मेरे घर आ जाएँ। तो यहीं पे हरीम बहाना करके जाएगी कि मुझे कोई काम है, तो वो नासिर से मिलने के लिए उसके घर चली जाएगी। और वहीं पे नासिर जब दरवाज़ा खोलेगा तो वो उसके घर जाएगी, हालाँकि उसके घर में कोई भी नहीं होगा, ना नासिर की बहन होंगी, ना वालिदा होंगी। वो उनके घर चली जाएगी नासिर के, और फिर जाके कहेगी जो आपकी अम्मी ने जहेज़ का मुतालबा किया है, मैं सख्त इसके ख़िलाफ़ हूँ। आप इस बात पे कोई नोटिस लीजिए, आप मना कीजिए उनको। तो इस बात पे नासिर काफ़ी हैरान हो जाएगा, कहेगा ये क्या बात हुई? जहेज़ तो एक हमारा जहेज़ तो बनता है, जहेज़ की तो कोई ऐसी वो नहीं है, ये सारी बातें करेगा। तो हरीम कहेगी आप समझ नहीं रहे, हम ये बात पूरी नहीं कर सकते, हम इतना जहेज़ नहीं दे सकते। आप अपनी वालिदा से कहिए कि वो इस शर्त को जो ना ख़त्म कर दीजिए, जहेज़ का मुतालबा ख़त्म कर दीजिए, मेरे माँ बाप नहीं कर सकते। तो इतने में जो ना गाड़ी की आवाज़ आती है। तो यहीं पे फ़ाइज़ और वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तो फ़ाइज़ को कहता है कि हरीम का इतना बड़ा जहेज़ है, हरीम की शादी और वालिदा का इलाज कैसे होगा? तो फ़ाइज़ कहेगा सब कुछ हो जाएगा। तो यहीं पे वो दोनों नासिर के घर जाने की तैयारी करते हैं, कहते हैं चलो नासिर के घर चलते हैं। तो यहीं पे नासिर को फ़ोन करेगा, कहेगा हम लोग बाहर आए हैं, दरवाज़ा खोलो। जब उसके घर जाएगा तो हालांकि फ़ाइज़ देख लेगा हरीम को वहाँ पे, वो समझ जाता है कि यहाँ पे कोई है। तो वहाँ पे नासिर जो ना हरीम को इशारा करके कहता है कि जाओ तुम यहाँ से चली जाओ, कोई भी नहीं देख रहा। मतलब वो इशारा इस तरीके से करता है। तो हरीम खामोशी से जो ना घर से बाहर जा रही होती है, तो इतने में फ़ाइज़ की नज़र पड़ती है कि कोई है। तो वो देख के समझ जाता है ये तो हरीम लग रही है, ये हरीम ही है। तो वो काफ़ी देर उसको देखने के बाद हैरान हो जाता है कि हरीम यहाँ क्या कर रही है इसके घर पे नासिर के। तो इसको बहुत बुरा लगता है और वो बहुत कुछ सोचने लग जाता है हरीम के बारे में। तो हरीम भी घर जाके काफ़ी परेशान हो जाती है कि ये क्या हो गया, मुझे फ़ाइज़ ने देख लिया, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। मैं तो जहेज़ का मना करने गई थी, हालांकि मुश्किल मेरे सर पे ही आके खड़ी हो गई है। तो हरीम के लिए काफ़ी मुश्किलात हो जाएंगी, क्योंकि फ़ाइज़ उसको बहुत गलत समझने लग जाएगा, उस गलतफ़हमी पैदा हो जाएगी। तो यहाँ हरीम का भाई तो वैसे ही इतना परेशान है कि वालिदा का इलाज कराना है, इतने पैसे कहाँ से आएँगे, और ये जहेज़ का मुतालबा, ये जहेज़ मैं कैसे पूरा करूँगा। तो ये सब इनकी परेशानियाँ तो एक तरफ, लेकिन हरीम भी अपनी जो है ना काफ़ी परेशान रहेगी कि मैंने किस तरीके से नासिर से मंगनी कर ली, मुझे नहीं करनी चाहिए थी, इस तरह की बातें सोचेगी। हालाँकि नासिर और उसकी फ़ैमिली बहुत चालाक हैं, बहुत लालची लोग हैं। हरीम बेचारी तो वहाँ फँस के रह गई है, क्योंकि नासिर भी अपनी वालिदा के जैसा ही है, क्योंकि उसकी वालिदा भी लालच में हरीम से शादी कर रही हैं और नासिर तो वैसे ही लालच में है। अब देखना ये है कि इनकी शादी चलेगी, कामयाब होगी या नहीं होगी, ये तो आगे चल के ही पता चलेगा, क्योंकि देखने में तो यही लग रहा है कि इनकी शादी कामयाब नहीं होगी। तो आगे चल के आप देखेंगे कि इनकी काफ़ी जो है ना लड़ाइयाँ होंगी, काफ़ी कुछ ताल्लुकात इनके ख़राब हो जाएंगे, जिस वजह से इनकी अलग भी हो जाएगी। तो यहीं पे इसकी वालिदा का भी काफ़ी डिप्रेशन में रहेंगी, वालिदा का भी इनका इंतकाल हो जाएगा। वो कहेंगी कि मैंने अपनी बच्ची को कहाँ फंसा दिया। वो भी काफ़ी अपने आप को जो है ना बुरा भला कहेंगे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। तो यहीं पे फ़ाइज़ जो है ना उससे कहेगा कि भाई तुम परेशान नहीं हो, हरीम की शादी भी हो जाएगी और तुम्हारी अम्मी का इलाज भी हो जाएगा, मैं हूँ, मैं सब कुछ करूँगा। हम नासिर के पास चलते हैं, नासिर से बात करते हैं कि भाई इस तरह से नहीं होता, देखो हम सब परेशान हैं, ये सारी बातें हम उससे करके चलेंगे, दोस्त है हमारा, देख के समझ जाएगा, हमारी परेशानी को समझेगा। तो हालांकि नासिर भी समझने वाला तो है नहीं, क्योंकि वो भी लालच में ही है और लालच में ही हरीम से शादी कर रहा है। कहता है कि मैं तुम्हारे घर आता था, मुझे तुम अच्छी लगती थी, मैं चाय पीने के बहाने तुम्हें देखने आता था, इस तरह की बातें करता था और हरीम को काफ़ी जो है ना इस तरह की बातें करके हरीम को काफ़ी परेशान करता था। तो हरीम कहती है मुझे इस तरह की बातें सुनने की आदत नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। हालांकि नासिर भी अपना गुस्सा काफ़ी दिखाएगा, लेकिन हरीम बर्दाश्त कर लेती है। हरीम काफ़ी जो है ना बर्दाश्त करती है कि उसका रवैया कैसा, इतना रूड रवैया है उसका। और कभी कभी तो फ़ाइज़ के बारे में सोचती है कि मैंने शायद गलती कर दी नासिर से शादी के लिए हाँ करके, मुझे नहीं ऐसा करना चाहिए था।
और यहाँ पे फ़ाइज़ की तो अम्मी जी तो काफ़ी खुश हैं कि चलो हरीम से तो जान छूट गई, हरीम की तो शादी होने वाली है। अब मैं फ़ाइज़ के लिए अपनी पसंद की लड़की लेकर आऊँगी, जैसे कि वो अपने बड़े बेटे के लिए लेकर आई हैं, बड़े घर से लेकर आई हैं। तो वहीं पे उसकी जो भाभी है फ़ाइज़ की, तो वो भी कहती है कि भाई फ़ाइज़ को क्या हो गया है, फ़ाइज़ ऐसी लड़की को हमारे ख़ानदान में लाके खड़ा कर देगा जिसका कोई ना मेयार है ना कोई स्टेटस है। तो उसका भाई कहता है कि छोड़ो, हम बाद में इस टॉपिक पे बात करेंगे, अभी हमारी शादी हुई है, हम इस टॉपिक पे हमें बात नहीं करनी चाहिए। तो वो इस मामले को रफ़ा-दफ़ा कर देते हैं। तो अब देखना ये है कि इनकी आगे चल के स्टोरी कैसी होने वाली है। यहाँ पे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बताइएगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें, आपको मिल सकें। तो यहाँ नासिर जो है काफ़ी अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है हरीम से कि भाई तुम इस तरीके से नहीं करो, अम्मी बुरा मान जाएंगी, हमारी शादी का मामला है, हमारी शादी होने दो, हम बाद में देख लेंगे, जहेज़ की तो बात है, वो हम एडजस्ट कर लेंगे। इस तरह की काफ़ी उसके बातें करेगा। लेकिन वहीं पर उसके भाई और जो है ना फ़ाइज़ पहुंच जाएंगे, तो वो दोनों काफ़ी घबरा जाएंगे, काफ़ी परेशान हो जाएंगे कि ये लोग कहाँ से आ गए। अम्मी और बहन को तो अभी आना नहीं था, तो ये तो कोई और आए हैं। लेकिन जब वो लोग आ जाएंगे तो वो देख के काफ़ी परेशान हो जाएंगे और डर भी जाएंगे। तो वहीं पे इनका देखना भी ये है कि फ़ाइज़ क्या सोचता है हरीम के बारे में, और इसके भाई को पता चल जाएगा तो वो क्या सोचेगा कि नासिर के घर क्या करने गई थी हरीम। तो अब आपको ये स्टोरी कैसी लगी, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो में। ये ड्रामा आपको कैसा लग रहा है, इस ड्रामे के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स करके बताइए। आपको इसमें फ़ाइज़ का कैरेक्टर कैसा लग रहा है और इसमें हरीम आपको सीधी सादी सी कैसी लग रही है, और ये ड्रामा आप लोग कितना पसंद कर रहे हैं हमें कमेंट्स करके बताइएगा ताकि हम अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँचा सकें, आपको इन्फॉर्म कर सकें, ताकि लेटेस्ट वीडियो के बारे में और अपडेट्स दे सकें। तो ये ड्रामा आपको कैसा लगा, इसमें फ़ाइज़ का कैरेक्टर आपको कैसा लग रहा है, ये ड्रामा आप कितना पसंद कर रहे हैं और उस ड्रामे का आपको कितना इंतज़ार रहता है, तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे फ़ाइज़ तो देख लेगा हरीम को, अब आगे चल के देखना ये है कि क्या गलतफ़हमियाँ इनकी पैदा हो जाएंगी, क्या होगा आगे। नासिर के घर से दी हुई जहेज़ की लिस्ट हरीम का भाई जब अपने माँ बाप को देगा और कहेगा कि ये लीजिए, ये हरीम के ससुराल से आई है जहेज़ की लिस्ट, तो इसके बाप ने कहना है कि यार ये इतनी बड़ी लिस्ट, ये तो 40-50 लाख का सामान हो जाएगा। तो यहीं पे इसकी माँ कहेगी कि आप लोग सब खामोश हो जाइए, हरीम को ये बात पता ना चले कि उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट दी है और हम पूरा नहीं कर सकते। तो लेकिन हरीम सुन लेती है। तो वहीं पे हरीम नासिर को फ़ोन करके कहती है कि मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो नासिर काफ़ी खुश हो जाएगा, कहेगा ज़ह नसीब, आप मुझसे मिलना चाहती हैं, मुझसे बात करना चाहती हैं, तो ठीक है आप मेरे घर आ जाएँ। तो यहीं पे हरीम बहाना करके जाएगी कि मुझे कोई काम है, तो वो नासिर से मिलने के लिए उसके घर चली जाएगी। और वहीं पे नासिर जब दरवाज़ा खोलेगा तो वो उसके घर जाएगी, हालांकि उसके घर में कोई भी नहीं होगा, ना नासिर की बहन होंगी ना वालदा होंगी। वो उनके घर चली जाएगी नासिर के, और फिर जाके कहेगी जो आपकी अम्मी ने जहेज़ का मुतालबा किया है, मैं सख्त इसके ख़िलाफ़ हूँ, आप इस बात पे कोई नोटिस लीजिए, आप मना कीजिए उनको। तो इस बात पे नासिर काफ़ी हैरान हो जाएगा, कहेगा ये क्या बात हुई, जहेज़ तो एक हमारा जहेज़ तो बनता है, जहेज़ की तो कोई ऐसी वो नहीं है, ये सारी बातें करेगा। तो हरीम कहेगी आप समझ नहीं रहे, हम ये बात पूरी नहीं कर सकते, हम इतना जहेज़ नहीं दे सकते, आप अपनी वालदा से कहिए कि वो इस शर्त को जो ना ख़त्म कर दीजिए, जहेज़ का मुतालबा ख़त्म कर दीजिए, मेरे माँ बाप नहीं कर सकते। तो इतने में जो ना गाड़ी की आवाज़ आती है, तो यहीं पे फ़ाइज़ और वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तो फ़ाइज़ को कहता है कि हरीम का इतना बड़ा जहेज़ है, हरीम की शादी और वालदा का इलाज कैसे होगा। तो फ़ाइज़ कहेगा सब कुछ हो जाएगा। तो यहीं पे वो दोनों नासिर के घर जाने की तैयारी करते हैं, कहते हैं चलो नासिर के घर चलते हैं। तो यहीं पे नासिर को फ़ोन करेगा, कहेगा हम लोग बाहर आए हैं, दरवाज़ा खोलो। जब उसके घर जाएगा तो हालांकि फ़ाइज़ देख लेगा हरीम को, वहाँ पे वो समझ जाता है कि यहाँ पे कोई है। तो वहाँ पे नासिर जो ना हरीम को इशारा करके कहता है कि जाओ तुम यहाँ से चली जाओ, कोई भी नहीं देख रहा, मतलब वो इशारा इस तरीके से करता है। तो हरीम खामोशी से जो ना घर से बाहर जा रही होती है, तो इतने में फ़ाइज़ की नज़र पड़ती है कि कोई है। तो वो देख के समझ जाता है ये तो हरीम लग रही है, ये हरीम ही है। तो वो काफ़ी देर उसको देखने के बाद हैरान हो जाता है कि हरीम यहाँ क्या कर रही है इसके घर पे नासिर के। तो इसको बहुत बुरा लगता है और वो बहुत कुछ सोचने लग जाता है हरीम के बारे में। तो हरीम भी घर जाके काफ़ी परेशान हो जाती है कि ये क्या हो गया।
मुझे फ़ाइज़ ने देख लिया, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। मैं तो जहेज़ का मना करने गई थी, हालांकि मुश्किल मेरे सर पे ही आके खड़ी हो गई है। तो हरीम के लिए काफ़ी मुश्किलात हो जाएंगी, क्योंकि फ़ाइज़ उसको बहुत गलत समझने लग जाएगा, उस गलतफ़हमी पैदा हो जाएगी। तो यहाँ हरीम का भाई तो वैसे ही इतना परेशान है कि वालिदा का इलाज कराना है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे, और ये जहेज़ का मुतालबा, ये जहेज़ मैं कैसे पूरा करूँगा। तो ये सब इनकी परेशानियाँ तो एक तरफ, लेकिन हरीम भी अपनी जो है ना काफ़ी परेशान रहेगी कि मैंने किस तरीके से नासिर से मंगनी कर ली, मुझे नहीं करनी चाहिए थी, इस तरह की बातें सोचेगी। हालांकि नासिर और उसकी फैमिली बहुत चालाक हैं, बहुत लालची लोग हैं। हरीम बेचारी तो वहाँ फंस के रह गई है, क्योंकि नासिर भी अपनी वालिदा के जैसा ही है, क्योंकि उसकी वालिदा भी लालच में हरीम से शादी कर रही हैं, और नासिर तो वैसे ही लालच में है। अब देखना ये है कि इनकी शादी चलेगी, कामयाब होगी या नहीं होगी, ये तो आगे चल के ही पता चलेगा, क्योंकि देखने में तो यही लग रहा है कि इनकी शादी कामयाब नहीं होगी। तो आगे चल के आप देखेंगे कि इनकी काफ़ी जो है ना लड़ाइयाँ होंगी, काफ़ी कुछ ताल्लुकात इनके ख़राब हो जाएंगे, जिस वजह से इनकी अलहदगी भी हो जाएगी। तो यहीं पे इसकी वालिदा का भी काफ़ी डिप्रेशन में रहेंगी, वालिदा का भी इनका इंतकाल हो जाएगा। वो कहेंगी कि मैंने अपनी बच्ची को कहाँ फंसा दिया। वो भी काफ़ी अपने आप को जो है ना बुरा भला कहेंगे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। तो यहीं पे फ़ाइज़ जो है ना उससे कहेगा कि भाई तुम परेशान नहीं हो, हरीम की शादी भी हो जाएगी और तुम्हारी अम्मी का इलाज भी हो जाएगा, मैं हूँ, मैं सब कुछ करूँगा। हम नासिर के पास चलते हैं, नासिर से बात करते हैं कि भाई इस तरह से नहीं होता, देखो हम सब परेशान हैं। ये सारी बातें हम उससे करके चलेंगे, दोस्त है हमारा, देख के समझ जाएगा, हमारी परेशानी को समझेगा। तो हालांकि नासिर भी समझने वाला तो है नहीं, क्योंकि वो भी लालच में ही है, और लालच में ही हरीम से शादी कर रहा है। कहता है कि मैं तुम्हारे घर आता था, मुझे तुम अच्छी लगती थी, मैं चाय पीने के बहाने तुम्हें देखने आता था, इस तरह की बातें करता था, और हरीम को काफ़ी जो है ना इस तरह की बातें करके हरीम को काफ़ी परेशान करता था। तो हरीम कहती है मुझे इस तरह की बातें सुनने की आदत नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। हालांकि नासिर भी अपना गुस्सा काफ़ी दिखाएगा, लेकिन हरीम बर्दाश्त कर लेती है। हरीम काफ़ी जो है ना बर्दाश्त करती है कि उसका रवैया कैसा, इतना रूड रवैया है उसका। और कभी कभी तो फ़ाइज़ के बारे में सोचती है कि मैंने शायद गलती कर दी नासिर से शादी के लिए हाँ करके, मुझे नहीं ऐसा करना चाहिए था। और यहाँ पे फ़ाइज़ की तो अम्मी जी तो काफ़ी खुश हैं कि चलो हरीम से तो जान छूट गई, हरीम की तो शादी होने वाली है, अब मैं फ़ाइज़ के लिए अपनी पसंद की लड़की लेकर आऊँगी, जैसे कि वो अपने बड़े बेटे के लिए लेकर आई हैं, बड़े घर से लेकर आई हैं। तो वहीं पे उसकी जो भाभी है फ़ाइज़ की, तो वो भी कहती है कि भाई फ़ाइज़ को क्या हो गया है, फ़ाइज़ ऐसी लड़की को हमारे ख़ानदान में लाके खड़ा कर देगा जिसका कोई ना मेयार है, ना कोई स्टेटस है। तो उसका भाई कहता है कि छोड़ो, हम बाद में इस टॉपिक पे बात करेंगे, अभी हमारी शादी हुई है, हम इस टॉपिक पे हमें बात नहीं करनी चाहिए। तो वो इस मामले को रफ़ा दफ़ा कर देते हैं। तो अब देखना ये है कि इनकी आगे चल के स्टोरी कैसी होने वाली है। यहाँ पे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बताइएगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें, आपको मिल सकें। तो यहाँ नासिर जो है काफ़ी अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है हरीम से कि भाई तुम इस तरीके से नहीं करो, अम्मी बुरा मान जाएंगी, हमारी शादी का मामला है, हमारी शादी होने दो, हम बाद में देख लेंगे, जहेज़ की तो बात है, वो हम एडजस्ट कर लेंगे। इस तरह की काफ़ी उससे बातें करेगा। लेकिन वहीं पर उसके भाई और जो है ना फ़ाइज़ पहुंच जाएंगे, तो वो दोनों काफ़ी घबरा जाएंगे, काफ़ी परेशान हो जाएंगे कि ये लोग कहाँ से आ गए। अम्मी और बहन को तो अभी आना नहीं था, तो ये तो कोई और आए हैं। लेकिन जब वो लोग आ जाएंगे तो वो देख के काफ़ी परेशान हो जाएंगे और डर भी जाएंगे। तो वहीं पे इनका देखना भी ये है कि फ़ाइज़ क्या सोचता है हरीम के बारे में, और इसके भाई को पता चल जाएगा तो वो क्या सोचेगा कि नासिर के घर क्या करने गई थी हरीम। तो अब आपको ये स्टोरी कैसी लगी, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो में। ये ड्रामा आपको कैसा लग रहा है, इस ड्रामे के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके बताइए। आपको इसमें फ़ाइज़ का कैरेक्टर कैसा लग रहा है, और इसमें हरीम आपको सीधी सादी सी कैसी लग रही है, और ये ड्रामा आप लोग कितना पसंद कर रहे हैं हमें कमेंट्स करके बताइएगा, ताकि हम अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँचा सकें, आपको इन्फॉर्म कर सकें, ताकि लेटेस्ट वीडियो के बारे में और अपडेट्स दे सकें। तो ये ड्रामा आपको कैसा लगा, इसमें फ़ाइज़ का कैरेक्टर आपको कैसा लग रहा है, ये ड्रामा आप कितना पसंद कर रहे हैं, और इस ड्रामे का आपको कितना इंतज़ार रहता है, तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे फ़ाइज़ तो देख लेगा हरीम को। अब आगे चल के देखना ये है कि
क्या गलत फहमियाँ इनकी पैदा हो जाएंगी, क्या होगा आगे।